दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहतास मंडाना। आप देख रहे हैं सी न्यूज हरियाणा और ये लाइव तस्वीरें आप इंद्री से देख रहे हैं, जहां पे इंद्री थाने के पास इस समय भारी पुलिस बल मौजूद है। इसके साथ साथ भीम सेना भी यहां पे पहुंच चुकी है, जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। थाने के घेराव की जो बात कही गई थी और उसके साथ आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से पुलिस प्रशासन यहां पे पूरी तरह से मुस्तैद है, पहुंच चुके हैं। पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी, पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पे मुस्तैद है। और इसके साथ साथ भीम सेना जो है वो पहुंच चुकी है। भादसों में हुई घटना को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर गोबर लगा दिया गया था, उसको लेकर थाने के घेराव की जो बात की गई थी वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लगातार नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। भारी संख्या में भीम सेना के लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और लगातार नारेबाजी पुलिस के खिलाफ भी की जा रही है। जय 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 भीम। अच्छा साथियों, बात सुनो। शासन प्रशासन से हमारी बात हो गई है। साथियों, शासन प्रशासन को हम टाइम दे रहे हैं 3 दिन का, कि 3 दिन के अंदर जिन अपराधियों ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की स्टैच्यू का अपमान किया है, संविधान निर्माता की स्टैच्यू का अपमान किया है, उन अपराधियों को शासन प्रशासन जल्द से जल्द पकड़े। और वरना हमारे समाज के जो नेता हैं, साथी हैं, वो करनाल की तरफ कूच करेंगे और भीम आर्मी के साथी जो हमारे भाई चंद्रशेखर, वो भी करनाल पहुंचेंगे, इंद्री पहुंचेंगे। आदरणीय रामदास अठावले जी जो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री भारत सरकार है, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी साथियों इंद्री आएंगे और जो गांव वास्तव है वहां पे आएंगे आपका दुख दर्द जानने के लिए। और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं आदरणीय राम कुमार कश्यप जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। मगर हमारे जो थाने के एसएचओ आदरणीय बड़े भाई सतपाल जी हमारे पास खड़े हैं और इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था और इन्हीं के कहने से हमने बाबा साहब की स्टैच्यू की सफाई की थी। मगर मुझे नहीं पता कि भाई साहब के ऊपर किस प्रकार का कोई दबाव आया या नहीं आया, मगर जो हमारे भाई सतपाल जी एसएचओ इंद्री ने जो समय दिया था, उस समय तय समय पे गिरफ्तारी नहीं हुई। जिन अपराधियों के नाम भी हमने पुलिस प्रशासन को दे रखे हैं, मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि इन्होंने साथियों मैटर तो दर्ज किया मगर गिरफ्तारी साथियों नहीं हुई, जिसको लेकर के समाज के अंदर बहुत बड़ा रोष है। अब शासन प्रशासन में जो अधिकारी हैं, जो हमारे भाई कुलदीप हैं, कुलदीप कहाँ गए? कुलदीप मिलवा भाई, जो भाई साहब से मिलवाना था ना, बात बड़ा आगे बुला ले बस। और क्या तो यहाँ पे मनोज कुमार जी हमारे जो गुरुंडा से डीएसपी है, भाई है। हाँ जो यार कमाल है, हम कोई खा थोड़ी लेंगे आप लोगों को। ये हमारे, आपका नाम क्या है? वीर सिंह जी है और उसके बाद मनोज कुमार जी हैं और थाना इंद्री से हमारे एसएचओ है। मैं भाई का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च की। मगर हमारे बड़े भाई, क्योंकि समाज के अंदर रोष है, प्रशासन थोड़ा लापरवाही बरत रहा है, इसमें अगर कार्रवाई करे तो समाज के लिए, प्रशासन के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि जिन अपराधियों ने गलत किया है उनको शासन प्रशासन ने नहीं बख्शा। और जैसे जस के मामले में हमारे इंद्री थाने की टीम ने काम किया है ना, अगर इस मामले में भी काम करे तो ये जो आज प्रदर्शन है ये नहीं होता। मगर क्या पता किस बिजी शेड्यूल के कारण ये कार्य नहीं हुआ। इस संबंध में एफआईआर लॉन्च की जा चुकी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इसमें दोषी शामिल होगा गिरफ्तारी की जाएगी। कब तक की जाएगी सर? विवेक काई की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकती है। जल्दी समय तो कुछ सर बताओ ना, क्योंकि समय के तो विवेक काई दिन हो चुका है मैक्सिमम। जितनी जल्दी हो सकती है जल्दी तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 10 तारीख, 20 तारीख ऐसे टाइम के लिए तो ऐसा कि क्योंकि अपराधियों के नाम लग जाए। आदरणीय वीर सिंह जी, हमने अपराधियों के नाम आपको सबमिट कराए हुए हैं, एफआईआर में उनके नाम है, उनकी आप लोग तत्काल गिरफ्तारी करें, उनकी जांच करें। अगर उसमें कोई दोषी नहीं साबित होता है तो हम ये भी नहीं कहते कि भी सभी दोषी होंगे, एक आधा उनमें वैसा भी हो सकता है नाम जो शायद वैसे ही हो, उसको आप निकाल सकते हो। मगर 8 में से कोई ये थोड़ी ना कि दोषी नहीं है। बिल्कुल पूर्णतः जांच होगी, इस बारे में हम टेंशन। तो मनोज कुमार जी, आप भी कुछ उठाए थे, आप आए हुए पहली बार मिले हो, कोई कर दो यार, इसमें से जो भी कार्रवाई है ना जितनी जल्दी हो सकता है पुलिस करेगी। एफआईआर लॉन्च है, ठीक है, वेरीफाई होगी हर चीज, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। अब मैं ये कह दूं आज का टाइम दे दूं, कल का टाइम दे दूं, उस चीज का कोई फायदा नहीं। इतनी जल्दी का मतलब ये है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी। इन्वेस्टिगेशन थोड़ा विश्वास रखो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, उसमें हर थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। और आप भी समझदार हो, इतने तो आपको भी पता है इस चीज का। चलो अभी वीर सिंह जी, भाई मनोज जी, डीएसपी गुरुंडा से हो ना आप,
ये हमारे भाई है डीएसपी गोंडा से, मैं मान सम्मान करता हूँ भाई का। पहले एसएचओ थे और अभी डीएसपी बने हैं और जल्दी हमारे सतपाल जी भी बनेंगे। मगर वैसे साथियों क्या पता भाई पहले रिटायर हो जाए, तो उनसे भी हम विचार लेना चाहेंगे, क्योंकि नहीं ऐसा है ना, एक बार बोल लो आपकी राय ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हल्के के आप हो, हमारे पहले हल्के के आप हो, इनको तो पहली बार मिले हम सबको। जी आप हमारे सीनियर अफसरों डिप्टी साहब दोनों ने आपको बता दिया, हम पूरे जोर से लगे हैं उसमें और जल्दी ही गिरफ्तार होंगे। आप विश्वास करो इस बात पे, पुलिस इन लोगों को छोड़ेगी थोड़ी जिसने काम करे। आपसे ज्यादा हम भी परेशान हैं उसमें, हम बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। तो भाई अभी एसएचओ साहब से भी बात हो गई, हमारे वीर सिंह डीएसपी हैं जो स्पेशल इनको यहाँ पे बुलाया गया, और मनोज जी हैं जो डीएसपी हैं हमारे गोंडा से, उनको भी बुलाया गया। एसएचओ साहब ने भी आपके सामने बात रखी। तो साथियों मंगलवार को जो हमारे भाई आएंगे तो जो भी कार्य होगा देखेंगे। तो मंगलवार की जो मीटिंग होगी वो साथियों करनाल में होगी, और जो समय है सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि मंगलवार को करनाल में मीटिंग होगी, ये आप डिसाइड समझे। उस मीटिंग में आदरणीय मंत्री जी भी आएंगे और साथियों समाज के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए जो पदाधिकारी वो आएंगे। और मैं साथियों धन्यवाद करूंगा प्रशासन का कि मंगलवार से पहले वो गिरफ्तारी कर लें, तो वो समाज के लिए भी अच्छा रहेगा और एक अच्छा मैसेज प्रशासन की तरफ से भी जाएगा कि हाँ प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। और जिन अपराधियों ने परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अपमान किया और एक समाज को दंगा फसाद इत्यादि करवाने के लिए और भड़काने के लिए मजबूर करने का वहां प्रयास किया, तो उन अपराधियों की गिरफ्तारी हमारे डीएसपी वीर सिंह जी और मनोज जी और एसएचओ साहब करेंगे। और एक बात बोलना चाहूंगा स्पेशली, जो हमारी इंद्री की डीएसपी उन पे हमारे को विश्वास नहीं है भाई, उन पे हमारे को विश्वास नहीं है, मगर जो स्पेशल जिसकी ड्यूटी एसपी साहब ने लगाई है जिनकी, उन पे हम विश्वास करते हैं कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। तो मंगलवार को सभी करनाल मिलेंगे और जगह आपको बता दी जाएगी। जय भीम। और यहीं से हम अपना प्रदर्शन खत्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशासन के हेलो, एक मिनट, जय भीम, एक मिनट सुन लो। हेलो सभी भाई, जैसे शांति प्रिय तरीके से आए हैं ऐसे शांति प्रिय तरीके से जाना है, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं और अनुशासन के आदी हैं, और ना हम किसी से डरते हैं ना हम किसी को डराते हैं। और जब इज्जत मान पे बात आती है तो फिर पता ही है प्रशासन को। जय भीम। तो प्रशासन के आश्वासन के बाद इस समय यहाँ पे धरना फिलहाल खत्म कर दिया गया है। सी न्यूज़ हरियाणा पर तस्वीरें देख रहे हैं आप। मंगलवार का समय रखा गया है फिर से करनाल की तरफ का। तो क्या आश्वासन फिलहाल दिया गया है? अभी जो एक मिनट भाई साहब, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम आपका क्या प्रदर्शन? ऐसे है जी, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की स्टैचू गांव बादशों में लगी थी, उसका अपमान गांव के शरारती तत्वों द्वारा किया गया, उस पर गोबर लगाया गया, जिसको लेकर के समाज के अंदर बहुत बड़ा रोष है। और उसी घटनाक्रम को लेकर के आज रोष प्रदर्शन रखा गया था, थाने का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, अदर बातें रखी गई थी, मगर प्रशासन ने FIR तो लॉन्च कर दी थी, मगर गिरफ्तारी अब तक किसी की नहीं हुई। और 8 व्यक्तियों के नाम हमने दिए थे, मगर प्रशासन की तरफ से इस मैटर के अंदर ढील बरती जा रही थी। हम कल DSP हिमंद्री कौशिक जी से भी मिले थे, उन्होंने साथियों और हमारे साथ व्यवहार गलत किया। उसके बाद हम SP साहब से मिले, SP साहब ने कुछ आश्वासन दिया और आज इन अधिकारियों से भी बात हुई है। इन्होंने 3 दिन का समय हमारे से मांगा है कि भाई मंगलवार तक हम जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। अगर ये मंगलवार तक गिरफ्तारी नहीं करते तो अगला प्रदर्शन हमारा करनाल में होगा, और करनाल में हम इससे भी अधिक संख्या में करनाल में होंगे। और स्पेशली हम उन अपराधियों की गिरफ्तारी चाहते हैं जिन्होंने एक सांप्रदायिक दंगा भड़काने का प्रयास किया है, आपसी भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम शहीद उधम सिंह, भगत सिंह सभी महापुरुषों को मानते हैं, सभी जाति धर्म के जो व्यक्ति हैं गाँव में अहिंसा नहीं होने देना चाहते, मगर कुछ व्यक्तियों द्वारा यह कार्य किया गया। 36 बिरादरी की सहमति से ही गाँव बादशों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू लगी है और पंचायत ने जगह दी है, मगर इस विवाद को भड़काने का कार्य गांव के शरारती आदमियों द्वारा किया गया है, जिनकी लिखित में शिकायत थाना इंद्री में की गई है। तो ये मामला कब का है? क्या मामला 4-5 दिन हो चुके हैं और वहां बाबा साहब की स्टैचू के ऊपर मनुवादी व्यवस्था में लिप्त व्यक्तियों द्वारा गोबर लगाया गया, एक सांप्रदायिक दंगा भड़काने का प्रयास किया गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बिन धाराओं के तहत ऐसे आदमियों के ऊपर धाराएं लगनी चाहिए जिनकी गिरफ्तारी तत्काल हो, मगर प्रशासन भी ढील बरत रहा है।
तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी, क्या रहेगा? बात बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान की प्रतिमा भी रखने के लिए तैयार थे वो, और आप अम्बेडकर की नहीं, हम किसी को मना नहीं करते, चाहे वो मंदिर बनाए कुछ भी बनाए, वो गांव का मसला है। हम मंदिर का किसी भगवान का कोई अपमान नहीं चाहते, क्योंकि भगवान को भी हम मानते हैं, शिव शंकर को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, वो हमारे पूजनीय है। हम ऐसी इस प्रकार का कोई भी वो गलत नेगेटिविटी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो कृष्ण भगवान को मानते तो बाबा साहब को भी मानते, जिन्होंने संविधान लिखा है, तो उनका अपमान क्यों किया उन्होंने? तो आप देख सकते हो, हमें कोई वो गांव के शरारती व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये किया गया, उनकी लिखित शिकायत हमने थाना इंद्री में दी गई है, FIR दर्ज हो चुकी है, मगर FIR के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज हमने यहाँ पे रोष प्रदर्शन जो है वो किया। कितने लोगों के नाम दिया? 8 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। हो सकता है कोई एक आधा इसमें बेकसूर भी हो, मैं ये नहीं कहूंगा, मगर 8 में से एक आदमी की भी गिरफ्तारी हमारे इंद्री के प्रशासन द्वारा नहीं की गई। और कल जब मैं DSP जो हमारी मैडम है इंद्री से, हिमेंद्री कौशिक जी, इनसे मिला, तो जब मैंने उनको आवेदन देने के लिए बात की, उनको बताया सारा घटनाक्रम, तो एकदम से तोष में आई और उन्होंने वो जो हमारी कागज थे वो भी फेंक करके मारे। तो उन्होंने भी बाबा साहब का अपमान किया है, और इसीलिए हमने स्पेशली बोला था कि हम उनसे नहीं मिलना चाहते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे हल्का उनके रहते यहाँ पे सुरक्षित है। निरंतर ही मीडिया भी कवरेज करती है, कभी कहीं की घटना, कभी कहीं की घटना इंद्री की दिखाती है। इंद्री के अंदर इतना क्राइम सबसे ज्यादा हो चुका है कि जो पहले नहीं था। पहले यहाँ पे अच्छे तरीके के DSP थे, SHO थे, बढ़िया पूरा स्टाफ अच्छा था, मगर अब आप ढाबे की घटना ले लो, ढाबे पे भी पिछले 3 तारीख की घटना है, एक बच्चे के साथ घटना हो जाती है। वो खाना खाने के लिए रुकता है, उसके पैसे कोसे जाते हैं, उसके साथ मार पिटाई की जाती है, उसके सर में चोट मारी जाती है। तो ऐसी घटनाएं इंद्री में, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो 307 का मुकदमा है, मगर इंद्री प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। और आज बाबा साहब की स्टैचू के साथ जो गलत हुआ वो आपके सामने ही है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम मंगलवार को हम अपना प्रदर्शन करनाल में करेंगे। शुभ नाम अपना? मेरा नाम राजेंद्र मान है, भीमसेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज जो हम यहाँ पे पहुंचे, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की स्टैचू के ऊपर जो मनुवादी व्यवस्था में लिप्त व्यक्तियों द्वारा जो कचरा लगाया गया, संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान किया गया, संविधान का अपमान किया गया, तो उस मैटर को लेकर के सभी मीडिया बंधुओं से हम बात कर रहे हैं। जय भीम। तो आप देख सकते हैं फिलहाल आश्वासन दे दिया गया है और मंगलवार का समय रखा गया है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन मंगलवार के समय ये लोग करनाल की तरफ इकट्ठा होंगे। सी न्यूज़ हरियाणा पर खबर देख रहे हैं। अब बहुत ही बड़ा विवाद यहाँ पे गांव भादसों में 3 दिन पहले हुआ था और उसका रूप यहाँ पे आप देखने को मिला है। फिलहाल जो है ये धरना जो है समाप्त कर दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ तक पहुंचे थे और शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों ने बातचीत की। SHO साहब से, साथ में DSP साहब जो पहुंचे थे, मनोज जी और वीर सिंह जी, उनसे बातचीत करके ये धरना फिलहाल मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सी न्यूज़ हरियाणा पर मैं हूं रोहतास मडान। धन्यवाद।